एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें हमारे मेन कैरेक्टर वैंग को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोग को मार के अंदर घुस चुका होता है। उसका दोस्त उसे बता रहा होता है कि देखो, सिक्योरिटी के अंदर तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सावधान रहना। रुको, मैं तुम्हें अभी इन सभी सिस्टम्स के डिटेल्स भेजता हूँ और फिर तुम्हें थोड़ी देर का इंतज़ार करना है और ये दरवाज़ा अपने आप खुल जाएगा। वो उसे सिस्टम की सारी डिटेल्स भेज देता है और आई स्कैन से वो दरवाज़ा खुल चुका होता है। उसका दोस्त कहता है अब अगले मिशन में हमें हमारे टारगेट को ख़त्म करना होगा। जब वैंग अंदर घुसता है तो वहाँ पर उस जगह का बॉस उसका इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है तुम्हें क्वालिटीज़ तो है, मानना पड़ेगा तुम बिना किसी परेशानी के यहाँ पे आ गए और मुझे ढूंढ भी लिया। वैंग का दोस्त कहता है कि टारगेट सेट हो चुका है, अब तुम्हें बस उसे ख़त्म करना है। वहाँ पर बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी होते हैं, लेकिन वैंग अपने एक ही डैगर से उन सभी बॉडीगार्ड्स के चित्रे चित्रे उड़ा डालता है। बॉस इसे देखने के बाद हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि तुम कौन हो, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है। तभी वहाँ से कोई आती है और इसे लगता है कि वो उसकी दुश्मन है, तो वो बिना किसी देरी के हुए उस पर शूट कर देता है। लेकिन ये एक नॉर्मल लड़की होती है जो इसकी बेटी होती है बॉस की, और बॉस को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी गन उठाता है, उस पर फायर करता है, लेकिन वो उसके हमले से डॉज कर जाता है। वैंग तुरंत ही अपनी गन निकालता है और उस बॉस को एक हेडशॉट दे देता है और वो खत्म। वैंग को भी थोड़ी चोट लग चुकी होती है। उसका दोस्त कह रहा होता है वैंग, तुम्हारे वजह से हमारा मिशन फेल हो चुका है, क्योंकि तुमने एक नॉर्मल पर्सन को मार दिया है। तुम एक किलर के नाम पे धब्बा हो, अब तुम नहीं बचने वाले हो वैंग। वैंग उससे पूछता आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। वो कहता है कि तुम भी अब नहीं बचने वाले हो। उसके हाथ में जो ब्रेसलेट होता है उसमें से आवाज़ आने लगती है और तभी वैंग को याद आता है कि उसके दोस्त ने कहा था कि उसे इस ब्रेसलेट को पूरे मिशन के दौरान पहने रखना है, क्योंकि इस ब्रेसलेट के अंदर मिशन के इंपॉर्टेंट डिटेल्स रहेंगे। उसके बाद वो जाता है और लेट जाता है और कहता है तुम मुझे मारना चाहते थे। अचानक से वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसे दिखाया जा रहा है कि वो धीरे धीरे समुद्र की गहराइयों में डूब रहा है, और अगले ही सीन में हम देखते हैं उसकी आंख खुलती है और वो देखता है वो किसी और जगह पर है। एक लड़की उसके पास होती है और कहती है उठ जाओ, ये सोने का वक्त नहीं है। वैंग उससे दूर हट जाता है और कहता है तुम तो। वो कहती है मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें सारी बातें बता सकूं। वो पूछ रहा होता आखिर ये कौन सी जगह है। अचानक से उसके सामने एक पैनल खुल के आ जाता है जिसमें हमें बताया जाता है कि ये किसी गेम के अंदर है, जिसमें 3v3 डेथ मैच होने वाला है और इनके पास समय रहेगा सिर्फ 30 मिनट। और जिस टीम के पास सबसे ज़्यादा सर्वाइवर्स रहेंगे वही इस गेम को जीतेगा। जो टीम जीतेगी उससे 10 पॉइंट्स मिलेंगे, जो हारेगी उसे 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे। और अगर दोनों के बीच में ड्रॉ हो गया, मतलब आखिरी 30 मिनट तक दोनों के 3-3 प्लेयर्स बाकी रह गए या फिर 2-2 प्लेयर्स हो गए, तो जो भी होगा उन दोनों के 10-10 पॉइंट कट जाएंगे। वहाँ पर एक और बंदा आता है और कहता है तुम न्यूबी, तुम्हारी किस्मत तो सचमुच बहुत ज़्यादा ख़राब है। खैर जो भी हो, मेरे रास्ते में मत आना। तुम अभी अभी इस गेम के अंदर आए हो और सबसे पहले ही तुम्हारा सामना लोकटस ट्रायो से हो रहा है। मेरे पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं तुम्हें बचा सकूं, इसलिए तुम खुद से बच के रहना और अपनी किस्मत पे निर्भर रहना। वैंग कह रहा होता है आखिर कौन लोग हैं ये, और यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। क्या मैं उस कंपनी में नहीं था और फिर वहाँ पे बड़ा सा धमाका हो गया? आखिर मैं यहाँ पर कैसे पहुँच गया? वो उस लड़की से पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो आखिर यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। वो कहती है हाँ मैं तुम्हें सारी बातें बता दूंगी, लेकिन इस बैटल के बाद। ये बंदा कहता है एक लड़की का हमारी टीम में रहना पहले से ही किस्मत खराब है, ऊपर से ये एक न्यूबी भी आ गया। सचमुच बहुत खराब किस्मत है मेरी। इधर दूसरी तरफ हमें उस दूसरे टीम के लीडर को दिखाया जाता है जो कहता है देखो दूसरी टीम में एक लड़की भी है, लगता है अगर हम इन्हें ख़त्म कर दे तो हमें एक्स्ट्रा रिवॉर्ड भी मिलेगा। जो लीडर होता है वो अपने दूसरे और तीसरे भाई से कहता है कि तुम दोनों जाकर उन दोनों को संभालो, उस लड़की को मैं देख लूँगा। उसके बाद वो देखते हैं कि वो लोग हमला करने के लिए आते हैं। जो उनका लीडर होता है वो उस लड़की पे हमला करने के लिए आता है। वो आता है और एक बहुत ही ज़ोरदार किक उस पर मारता है, लेकिन वो भी अपने बाकी हाथ से उसे रोक लेती है। और इधर वो कह रहा होता है कि बच के, तभी वो जो उसका दूसरा वाला भाई होता है वो कहता है कि अपना ध्यान मत भटकाओ वरना तुम भी मारे जाओगे। और इधर तीसरा वाला वैंग के पास होता है जो उससे कह रहा होता है मेरा बड़ा भाई थोड़ा सा ज़्यादा गुस्सैल है, लेकिन दूसरा वाला उससे थोड़ा ज़्यादा है। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्दी मारूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वैंग कहता है तुम भी ज़रा भी चिंता मत करो, तुम्हारे भाई तुम्हें यहाँ बचाने के लिए नहीं आने वाले हैं। वो बंदा कहता है ओ देखो तो तुम पत्थर दिल हो, चलो जब से तुम यहाँ पे आए हो तुम एक न्यूबी हो, तुम्हारा तो इंसेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी शुरू नहीं हुआ है। वो एकदम स्पीड से वैंग के पास आता है और कहता है खैर वो सब जाने दो। वो एक जोरदार लात मारता है और हम देखते हैं कि वैंग वहाँ से हट चुका होता है, लेकिन उसे थोड़ी सी खरोच आ चुकी होती है। वो सोच रहा होता है अगर मैं ज़रा सा भी धीरे होता तो ये तो पक्का मुझे मार ही डालता। इस तरफ ये बंदा बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है चलो अब तुम्हारे थोड़े मज़े ले लिए जाए।
और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनका लीडर उस लड़की को पकड़ चुका होता है और कह रहा होता है अब तुम मेरे हाथों से नहीं छूटने वाली हो, अब तुम्हें कौन बचाएगा। लेकिन वो अपने टेंटिकल से उसके चेहरे पर खरोच मारती है और वहाँ से भाग जाती है। वो काफ़ी गुस्से में होता है और कह रहा होता अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ, अब तुम मुझसे नहीं बच पाओगी। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो देखता है कि उसका दूसरा जो भाई होता है उसका पैर कट के इसके पास आ चुका होता है। वो कहता है कैसे, ये तो नामुमकिन है। इस बंदे ने उसके दूसरे भाई का पैर उड़ाया होता है और ये कह रहा होता मुझे लगा था तुम लोग लेजेंडरी ट्रायो हो, तुम्हें हराना कुछ मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, ये तो बहुत आसान था। हमें उसके दूसरे भाई को दिखाया जाता है जिसकी हालत बहुत ख़राब होती है और वो बंदा कह रहा होता है तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम लोग को तो मैं आराम से हरा दूंगा। और इधर उनका लीडर सोच रहा होता है ये बंदा, ये क्या अपने इंसेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से पहले ही इतना ज़्यादा ताकतवर है। वो कहने लगता है तुम्हें हमारी पावर देखनी है, ठीक है अब हम तुम्हें अपनी पावर दिखाएंगे। वो अपने तीसरे भाई से कहता है कि उस बच्चे के साथ खेलना बंद करो और मेरे पास आओ। वो उसके पास आता है और कहता है क्या हुआ। वो बताता है कि उसका दूसरा भाई हार गया है। वो कहता है क्या, कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। ये दोनों अब टीम बना लेते हैं ताकि ये दोनों मिलकर इस बंदे को हरा सके। ये लोग अब अपना सुपर जॉइंट वाला हमला करने जा रहे होते हैं। अब वो दोनों उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। जो बड़ा वाला भाई होता है वो सीधा जाता है और उस पर हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं वो बंदा बड़ी आसानी से उस बंदे के हमले से बच चुका होता है। तभी पीछे से दूसरा वाला भी आता है, लेकिन वो उसके हमले से ही बच चुका होता है। ये बंदा कहता है तुम लोगों को क्या लगता है, क्या तुम लोग अपने कोऑर्डिनेशन अटैक से मुझे हरा दोगे, ये इतना आसान भी नहीं है। वो लोग कहते हैं क्या तुम्हें ऐसा लगता है। हम देखते हैं कि वो लोग एक अलग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग एक स्प्रिंग की तरह बन जाते हैं और कहते हैं कि अब तुम नहीं बचने वाले हो। वो एकदम स्प्रिंग की तरफ फायर होता है और सीधा उसके पास जाता है, लेकिन वो अपने हाथ से उसे रोक लेता है और कहता है तुम्हारा ये हमला तो बिल्कुल किसी मच्छर के काटने जितना था। वो कहता है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है। वो पीछे से आता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके पैर को पकड़ लेता है। दूसरा वाला आता है, वो उसके ही पैर पकड़ लेता है और कहता है लगता है तुम दोनों में बस इतना ही दम था। वो दोनों को उठाकर नीचे जमीन पे बहुत तेजी से फेंक देता है। वो लोग कहते हैं नहीं, उसने हमारा जॉइंट अटैक रोक लिया। वो लोग फिर से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कह रहे होते हैं इस बार हम उसे ज़रूर हराएंगे, इस बार ये हमारे हमले को डॉज नहीं कर पाएगा। जैसे ही वो दोनों पास जाते हैं वो अपने इंसेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन कर लेता है और उन दोनों को एक ज़ोरदार पंच मारता है, क्योंकि ये एक बीटल है, मजबूत बीटल। और कहता है तुम लोग तो सचमुच बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकले। वो उनके लीडर को उठाता है और कहता है तुम ही हो ना इनके प्रेसिडेंट। वो कहता है कि भाड़ में जाओ। ये बीटल कहता है ठीक है, वैसे भी अब मैच तो ख़त्म ही हो चुका है। वो उसका सर ज़ोर से ज़मीन पर पटक देता है। फिर से वो पैनल आ जाता है और वो बताता है कि इस बीटल की टीम जीत चुकी है और वो जो दूसरी टीम है वो हार गई है। तो +10 पॉइंट्स और -10 पॉइंट्स सब हो चुके हैं और ये लोग अचानक से हम देखते हैं कि गायब होने लगते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये लोग इस बड़े से शानदार घर में टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं और सामने से दो लोग आ रहे होते हैं और वो कहते हैं तुम लोगों ने तो सचमुच कमाल कर दिया, तुम्हारा हार्ड वर्क रंग लाया।